हेलो व्हाट्सअप गाइस, वेलकम टू स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। मैं हूं उम्माद लतीफ़। गाइस आपको जो हमें बहुत प्यार मिल रहा है इसका बहुत बहुत थैंक यू। और बाकी जो है ना ऑडियंस के लिए मैं कहना चाह रहा हूँ, जो हमारी वीडियोस को पसंद कर रहे हैं वो सब्सक्राइब करें, जिनको पसंद नहीं आती वो बेशक ना करें, तो इसमें कोई इशू की बात नहीं है। तो गाइस आज की वीडियो का जो टाइटल है वो है मेजर गुरव आर्या ऑन असदुद्दीन ओवैसी विद आरजू काज़मी। तो आजकल मेजर साहब आरजू काज़मी के साथ बहुत ज़्यादा वीडियोस बना रहे हैं, पता नहीं क्या इशू है। तो ये इसमें पाकिस्तानी BSS में ये हैं कि फ़ॉरन में रहती हैं आरजू काज़मी, तो इनके साथ ही ये इन्होंने वीडियो बनाई है। और असदुद्दीन ओवैसी जो इसको तो आपको पता ही होगा, ये इंडिया के अंदर जो मुस्लिम एक पार्टी है इत्तेहादुल मुस्लिमीन, और इसका शायद कोई लॉन्ग नाम है, इसका लंबा नाम है, उसके ये हेड हैं। और ऑलमोस्ट 4 टाइम्स ये जो है तकरीबन इंडियन पार्लियामेंट जो है लोकसभा के मेंबर रह चुके हैं, ठीक है। तो ये बेसिकली मुस्लिम पार्टी को लीड कर रहे हैं इंडिया के अंदर। तो और ये जो हैं 100 ऑलमोस्ट या 500 जो है ना मोस्ट इन्फ्लुएंसर जो है ना मुस्लिम्स में जो है ना इनका अकाउंट भी होता है। तो बस यहीं पे जो है ना वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो को देख के पता लगेगा इन्होंने मेजर गौरव ने क्या डिस्कशन की है इनके ऊपर। तो गाइस वीडियो को स्टार्ट करते हैं बगैर किसी देर के। 3, 2, 1 स्टार्ट। वही चीज कहना चाहता हूँ, ओवैसी साहब के भाई जब कहते हैं ना हम जाएंगे तो ताजमहल ले जाएंगे, हम वो अक्सर धमकी देते हैं ताजमहल ले जाएंगे। भाई ताजमहल शाहजहां ने नहीं बनवाया, शाहजहां ने सिर्फ हुक्म दिया था। पैसे मेरे पूर्वजों ने दिए थे, जो उस समय इस मुल्क में 95-98% हिंदू थे। हमारे पैसे हमने टैक्स दिया, उससे ताजमहल बना। ये कहते हैं ताजमहल ले जाएंगे। भाई हमारी प्रॉपर्टी है वो ताजमहल, कुतुब मीनार, ताजमहल, किले विले जितने भी मुगलों के हैं कि हमारे पैसों से बने हैं। सबसे बड़ा कहते हैं कि हमने तुमको दिया। तुम अंग्रेजों से कहते हो तुम जरा शांत बैठो, पैसे किसके थे ये बताओ। पैसे हमारे थे, मालिक हम हैं। तुमने डिजाइन करा, ठीक है, तुमने हुक्म दिया बनाने का, वो ठीक है, लेकिन पैसे इंडिया के थे, इंडियंस के थे। और जो अंग्रेजों समझते हैं, बात ये थी कि एक जमाने में बहुत चेंज हो गई सोसाइटी। एक जमाने में हिंदूज वर लार्जली वेजिटेरियन। अभी भी हिंदुस्तान में ऐसे घर हैं जहां पे आप अंदर प्याज लहसुन नहीं डाल सकते। अगर आपने कभी बोल दिया कि इस दुकान में सुअर मिलता है तो उस दुकान को तो पाकिस्तान में जला देंगे, मार देंगे बंदे को कि तूने बेचा कैसे। यहाँ पे ग्लास के पीछे वो बंदा इमोशनल हो रहा है आपकी शो में आके। हिंदुस्तान गाय की पूजा करते हैं, आप कहते हैं मुसलमान हैं हम गाय खाएंगे, फिर तुम पानी पिलाओ। ये नहीं हो सकता। जैसा पूछना चाहूंगी कि पहले जब अंग्रेजों की हुकूमत थी, काफी साल आप पुराने ज़माने की बात कर रही हूँ, तो उस वक्त उन्होंने जो बिल्डिंग्स बनाई थी, जो कंस्ट्रक्शन थी, बड़ी खूबसूरत हुआ करती थी। पाकिस्तान में तो बहुत सी बिल्डिंग्स, बल्कि काफ़ी ज़्यादा 90% शायद ख़त्म ही कर दी इन्होंने। तो भारत में कुछ रह गई हैं या कुछ ऐसा किया है भारत ने कि वो बिल्डिंग्स को प्रिजर्व किया जाए और रखा जाए, या वहाँ पर भी पाकिस्तान की तरह सब बिल्डिंग्स को दोबारा से जो है रिकन्स्ट्रक्ट कर दिया, तोड़ दिया है और कुछ नए डिज़ाइन बना दिए, या पुरानी बिल्डिंग्स अभी भी हैं? अंग्रेजों के टाइम की बहुत बिल्डिंग्स है हमारी। हमारा राष्ट्रपति भवन जो है वो अंग्रेजों के टाइम का बना हुआ है। आप पार्लियामेंट ले लीजिए, इंडिया का पार्लियामेंट, वो भी उस समय का बना हुआ है। और काफी चीजें हैं जो इंडिया में हैं वो अंग्रेजों के टाइम की हमने प्रिजर्व कर रखी हैं। उसका कारण है अंग्रेजों ने बनाई जरूर थी, लेकिन पैसे हमारे लगे थे। अंग्रेज तो इंग्लैंड से पैसे नहीं लेकर आए पाउंड कि हम ये वायसराय का घर बनाएंगे, बाद में इसको आप राष्ट्रपति कह लेना जब हम चले जाएंगे। तो पैसे तो हमने दिए थे। वही चीज कहना चाहता हूँ, ओवैसी साहब के भाई जब कहते हैं ना हम जाएंगे तो ताजमहल ले जाएंगे, हम वो अक्सर धमकी देते हैं ताजमहल ले जाएंगे। भाई ताजमहल शाहजहां ने नहीं बनवाया, शाहजहां ने सिर्फ हुक्म दिया था। पैसे मेरे पूर्वजों ने दिए थे, जो उस समय इस मुल्क में 95-98% हिंदू थे। हमारे पैसे हमने टैक्स दिया, उससे ताजमहल बना। ये कहते हैं ताजमहल ले जाएंगे। भाई हमारी प्रॉपर्टी है वो ताजमहल, कुतुब मीनार, ताजमहल, किले विले जितने भी मुगलों के हैं कि हमारे पैसों से बने हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि आप हर एक बात देखिए, अगर ये मैं इस घर पे हूं और ये घर किसी आर्किटेक्ट ने डिजाइन करा है, राइट, आर्किटेक्ट डिजाइन करा, या जो कॉन्ट्रैक्टर है जो बनाता है उसका होता है, या जो पैसे खर्च करता है उसका होता है? मालिकाना हक तो उसका होता है जिसे पैसे खर्च करे। तो आप ये बताइए, शाहजहां के पास कौन सा बिजनेस था जो शाहजहां बड़ा अमीर था?
भाई लोगों से टैक्स लेता था, कर वसूलता था, लगान लेता था, तभी तो शाही खजाने भरते थे। वो लोग कौन थे जिनसे टैक्स लेता था? वो तो 95-98% हिंदू थे, 90% ही लगा लीजिए हिंदू थे। तो ज्यादातर हिंदुओं ने पैसा दिया, तब जाके ताजमहल बना। इनकी जितनी भी अय्याशी हैं, मुगलों की जितनी भी हैं, ये किले विले बनाए, अपने लिए बनाए। एक मुस्लिम राजा था जिसको मैं एडमायर करता हूँ, विच आई थिंक इज अ गुड एग्जाम्पल, दैट इज शेरशाह सूरी। शेरशाह सूरी ने एक्चुअली बहुत काम करा था ग्रैंड ट्रंक रोड पे और भी पोस्टल सिस्टम पे काम करा था। उसने दूसरों के लिए काम करा था। 5 ही साल बादशाह रहा वो, उसके बाद डेथ हो गई उसकी। तो ये जो कहते हैं ना, अंग्रेज बड़ा कहते हैं कि हमने तुमको दिया, और अंग्रेजों से कहते हैं तुम जरा शांत बैठो, पैसे किसके थे ये बताओ? पैसे हमारे थे, मालिक हम हैं। तुमने डिजाइन करा, ठीक है, तुमने हुक्म दिया बनाने का, वो ठीक है, लेकिन पैसे इंडिया के थे, इंडियंस के थे। और जो अंग्रेजों में थे, जो अंग्रेजों के समय पैसे थे, वो उसमें आपके हिंदू भी शामिल थे, मुसलमान भी शामिल थे, सिख और ईसाई सब लोग शामिल थे, पारसी भी शामिल थे, सब लोग शामिल थे। हमारे पैसों से अंग्रेजों ने बना दिया, तो वो तो हमारी बिल्डिंग है ना, हमें उसको मेंटेन करना है, हम कर रहे हैं मेंटेन। लेकिन काफी हद तक आप लोगों ने रखा हुआ है, मतलब उन बिल्डिंग्स को खत्म नहीं किया, उनको डिमोलिश नहीं किया। बिल्कुल सही। लेकिन मेजर साहब एक चीज मैंने वैसे ही देखा ट्विटर पे, किसी की वीडियो थी, वो कह रही थी कि ये लोग सीए की बात कर रहे थी वो, और कह रही थी कि कहते हैं जी हम इधर से भी हिंदूज को ले आएंगे, उस कंट्री से भी ले आएंगे, पाकिस्तान से भी ले आएंगे, सब जगह से, तो रखेंगे कहाँ? और वैलिड क्वेश्चन था, क्या भारत में पहले ही आबादी इतनी ज़्यादा है, आप समझते हैं कि अगर इधर उधर से पूरी दुनिया से हिंदूज आ जाएं कि जी हमें ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है, तो आप लोग उनको रखने के काबिल हैं, उनको जॉब्स देने के काबिल हैं, या समझते हैं कि उनके लिए जो भी बेसिक नीड्स होती हैं, खाना पानी, वो होगा? आरजू जी, 2 चीजें हैं। पहली चीज तो ये, जिन्होंने भी मोहतरमा थी जो आप कह रही हैं, जिन्होंने बनाया वीडियो के, उनको रखेंगे कहाँ पे? कितने बाकी हैं ये बताइए आप, कितने बाकी हैं? सब जगह, पूरी दुनिया में। नहीं, सिर्फ पाकिस्तान की बात नहीं हो रही। एनआरसी और जो हम सीए की बात करते हैं, एनआरसी छोड़ दीजिए, सीए की बात करते हैं। सीए तो सिर्फ अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान को लेकर है, पूरी दुनिया का तो है ही नहीं। तो लोग कहते हैं हम सीआरसी, हाँ, तो ये तो सिर्फ 3 मुल्कों का है। तो हम लोग ये कह रहे हैं कि अगर वो लोग यहाँ पे आते हैं और अप्लाई करते हैं, तो हम उनको फैसिलिटेट करेंगे। भाई इंडिया इज बेसिकली हिंदू कंट्री, पॉपुलेशन मोर देन 80% इज हिंदू। अरे पाकिस्तान में कोई हिंदू परेशान है तो कहाँ जाएगा वो? साउथ अफ्रीका थोड़ा ना जाएगा, या वो बोले जी मैं पोलैंड चला जाऊंगा, वो तो हिंदुस्तान की तरफ देखेगा। और क्यों ना देखे, उसका मुल्क है, उसका स्वागत है। पहली चीज। दूसरी चीज ये है कि देखिए, हमारा इंटेंट है उनको वापस लाना, अगर वो वापस आना चाहें तो, बिकॉज दे हैव टू अप्लाई फॉर इट। और मैं कई लोगों से, जब ये ना दिमाग से पैदल लोग होते हैं एक्चुअली आरजू जी, मैं तो इनको सीरियसली नहीं लेता, ना ट्विटर पे इनको जवाब देता हूँ। ये लोग कुछ भी बोल देते हैं, पता है, पता नहीं कौन से स्कूल में, कौन से कॉलेज में, कौन सी यूनिवर्सिटी में गए ये लोग, जो ये लोग बात करते हैं। मैं एक किसी खास की नहीं, मैं सभी की बात कर रहा हूँ। इनसे पूछिए आपने पढ़ा है सीएए का डॉक्यूमेंट? नहीं पढ़ा उन्होंने। तो मतलब क्यों बोलते हो, क्यों अपने आप को जलील करवाते हो सबके सामने? सिर्फ ये बात कही है कि थोड़ा सा डिस्काउंट मिल जाएगा, जो हिंदू आएगा उसको हम थोड़ा सा डिस्काउंट दे देंगे 3 मुल्कों में, क्योंकि ये तीनों मुल्क जो हैं, दीज आर इस्लामिक रिपब्लिक्स, दीज आर नॉट सेक्युलर कंट्रीज बाय डेफिनेशन। ये तो इस्लामिक रिपब्लिक है। बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, तीनों इस्लामिक रिपब्लिक हैं। वहां पे जो हिंदू हैं उनके साथ जातियां हो रही हैं। तो हम कह रहे हैं अगर तुम आना चाहो, और वहां से अगर मुसलमान आना चाहे वो भी आ सकता है। उसको 11 साल लगेंगे, तुम्हें उसका आधा वक्त लगेगा। यही तो बोला है। यहां पे कुछ मुस्लिम खड़े हो गए कहने के लिए कि साहब ये तो गलत है, ये तो गलत। क्यों गलत है भाई? जब आपको इतने साल हज की सब्सिडी मिली तब वो गलत नहीं था। मुझे तो वैष्णो देवी जाने की सब्सिडी आज तक नहीं मिली। मुझे तो सरकार ने ये भी नहीं बोला कि यार 1 गिलास पानी है तुम पी लो, है ना। मुझे तो जोशीमठ या अपने बद्रीनाथ, मुझे तो साउथ में जो हमारे बड़े बड़े महान पुराने प्राचीन मंदिर हैं, मुझे तो कभी किसी ने 1 रुपए नहीं दिया। लेकिन इस साल में इस मुल्क में 60-65 साल हज की सब्सिडी लगी थी कि आप जाइए। आपने कभी किसी सिख को बोला
आपने किसी सरदार को बोला कि तुम हरमंदर साहब चले जाओ, गोल्डन टेम्पल अमृतसर, हम तुम्हें सब्सिडी दें? क्या सरदार लेते भी नहीं किसी का पैसा? उनकी यू विल नेवर फाइंड देम बेगिंग और कि हमें पैसा दे दो, ये सब सरदार करते ही नहीं ये सब काम। लेकिन आपने कभी किसी को नहीं बोला, आपने बुद्धिस्ट को नहीं दिया, आपने जैन्स को नहीं दिया, आपने पारसीस को नहीं दिया, आपने किसी को नहीं दिया। आपकी 60-65 साल यहाँ पे हज की सब्सिडी चली, वो सही थी। अगर आपने हिंदुओं को डिस्काउंट दे दिया, वो डिस्काउंट गलत हो गया साहब, उससे इस्लामोफोबिया हो गया, उससे हिंदुस्तान का सेक्युलर फैब्रिक खतरे में आ गया। तो ये तो मुनाफकत है ना, डेमोक्रेसी है ये बात है अर्जुन जी। मेजर साहब, एक मेरे पास एक गेस्ट आए थे, मैं खैर उनका नाम नहीं बताऊंगी, लेकिन इंडियन गेस्ट थे। उन्होंने मुझे, मतलब जैसे बात होती है हमारी शो से पहले या शो के बाद, तो उन्होंने कहा कि ये सब बात करते हैं जो इंडियन पैनलिस्ट आते हैं, लेकिन वो ये नहीं बताते कि पाकिस्तान क्यों बना। क्योंकि जब मुसलमान, पाकिस्तान बनने से पहले जब कोई मुसलमान पानी मांगता था तो ये ऊपर से पाइप से ऐसे पानी देते थे कि जैसे कोई ग्लास को टच ना करे और उनके बर्तन ना छुए, और इस तरह की बहुत ज़्यादा जिसे कहना चाहिए कि इंसल्ट की गई। तो इसलिए जो है वो मुस्लिम्स ने सोचा कि हम एक अलग कंट्री बनाए जहाँ पे हम जो है रिस्पेक्टफुली रह सकें। कहते हैं ये चीज़, वो खुद भी इंडियन थे, मैं साफ बता दूँ। तो उन्होंने कहा कि जी कोई इंडियन पैनलिस्ट आपको ये बात नहीं करते, वो हमेशा यही कहते हैं कि नहीं जी बड़ी साजिश हो गई और ये हो गया। तो इस चीज़ को आप कैसे देखते हैं? जी देखिए, ये सब जो भी आपके पैनलिस्ट है झूठ बोलते हैं, ठीक है? वो जो भी बंदा है वो झूठा है। ये जो छुआछूत की बीमारी है, ये तो एक टाइम पे हिंदुओं के साथ भी होती थी गांव में, ठीक है? ये तो हिंदुओं के साथ भी होती थी। और एक बात बताइए, ये मुस्लिम्स, मैं मजहब नहीं पूछूंगा जो आपके गेस्ट है, ठीक है? क्योंकि इंडिया में कम से कम पॉलिटिकली इनकरेक्ट हो जाएगा। मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, कभी तो आप कहते हैं कि आपने 800 साल हिंदुस्तान पर राज करा। 800 साल हिंदुस्तान में अकबर आजम, जिले लाही, बाबर, हुमायूं, औरंगजेब, शाहजहां, नूरजहां, फलानी पता नहीं कितने कितने तो नाम हमें गिना दिए। एक गिलास पानी नहीं पी पाए यार। तो राजा थे, बादशाह थे भाई, एक गिलास पानी नहीं पी पाए। ये कोई ये तो बच्चों वाली बात है कि हमें पानी ऐसे पिलाते थे, वो नहीं बताएंगे। एक बात बताइए, कौन से पाकिस्तानी ने बता दिया कि गिलास से पानी नहीं पिलाते थे, ऐसे छूते थे? नहीं सर, वो उसकी बात कर रहे थे, पार्टीशन की बात कर रहे थे, 1947 की बात कर रहे थे। दूसरा वो इंडियन थे और वो हिंदू ही थे, वो मुस्लिम नहीं थे। किसी मुस्लिम की बात नहीं कर रही। मैं ये नहीं कह रहा, ये ऐसे ये नासूर हिंदुओं में ज्यादा है ये प्रॉब्लम। ये जो कैंसर है ना, ये कुछ लिबरल हिंदूज में ज्यादा इनका दिमाग खराब हो रखा है कि ऐसा होता था, ये नहीं बताएंगे, वो नहीं बताएंगे। कौन नहीं बताएगा भाई? अच्छा, हम लोगों ने बात छुपा ली, आप लोग बता दो पाकिस्तानी मीडिया में। तो व्हाट इज द टू नेशन थ्योरी? टू नेशन थ्योरी क्या है? आप लोगों ने खुद पढ़ी है टू नेशन थ्योरी? जो मौलाना मौदूदी कौन थे? मौलाना मौदूदी जो पाकिस्तान के, जिसको सो कॉल्ड गॉडफादर थे, मौलाना मौदूदी ने क्या बात बोली थी? आप वो डिस्कस करिए। मौलाना मौदूदी ने ये बोला था, मैं आपको बताता हूं क्यों है ये। इसलिए नहीं कि आपको छोटा समझते हैं या मुसलमानों को छोटा समझते हैं। बात ये थी कि एक जमाने में बहुत चेंज हो गई सोसाइटी। एक जमाने में हिंदूज वर लार्जली वेजिटेरियन। अभी भी हिंदुस्तान में ऐसे घर हैं जहां पे आप अंदर प्याज लहसुन नहीं डाल सकते। अभी भी ऐसे हिंदुस्तान में घर हैं जहां पे जो नॉनवेज खाता है उसके बर्तन अलग होते हैं, चाहे वो उनके खुद के घर का मेंबर हो। हिंदुस्तान गाय की पूजा करते हैं। आप कहते हैं मुसलमान हैं, हम गाय खाएंगे फिर तुम पानी पिलाओ। ये नहीं हो सकता। आप एक बात बताइए, एज अ मुस्लिम मैं आपसे पूछता हूं, ठीक है? एक हम लोग टेस्ट करते हैं यहाँ पे आरजू जी, आपका और मेरा, ठीक है? मैं हिंदू हूं, आप मुस्लिम हैं, ठीक है? मैं कहता हूं मैं पानी पीता हूं गिलास से, और मैं कहता हूं आरजू जी अब आप गिलास से पानी पीजिए, लेकिन मैं अभी अभी सुअर खा के आया हूं, आप जरा पानी पीजिए। अगर आप पानी पिएंगी तो मैं हाथ जोड़ के उस बंदे से माफी मांग लूंगा। नहीं कहते? अगर आपने कभी बोल दिया कि इस दुकान में सुअर मिलता है तो उस दुकान को तो पाकिस्तान में जला देंगे, मार देंगे बंदे को कि तूने बेचा कैसे। यहाँ पे गिलास के पीछे वो बंदा इमोशनल हो रहा है आपकी शो में आके, ये हो गया जी, ये हो गया। इसलिए पार्टीशन हुआ क्योंकि ग्लास में, क्या बच्चों वाली बात है। इट वॉज अ पॉलिटिकल थिंग स्टेज्ड बाय द ब्रिटिश। अंग्रेजों ने पार्टीशन करवाया, राइट? कुछ ऐसे हालात हुए यहाँ पे, डायरेक्ट एक्शन दे जिन्ना साहब ने कॉल करा, ठीक है? काफी लड़ाई झगड़ा हुआ। इंडिया में कांग्रेस पार्टी अग्रीड टू पार्टीशन, दे सेड कि हाँ ठीक है होने दो। पार्टीशन हुआ, मारकाट हुई लोगों की, दोनों तरफ लोग।
इसमें हिंदू भी मरे, मुसलमान भी मरे, सिख भी मरे, सब किस्म के लोग मरे इसमें। पार्टीशन में तो हमारे लोग भी मरे, आपके लोग भी मरे। ये सब ना इमोशनल बातें हैं। और डी फैक्टो, यानी कि जिसको कहते हैं ना पोस्ट फैक्टो, सॉरी नॉट डी फैक्टो, पोस्ट फैक्टो, एक बार चीज हो गई फिर उसके जस्टिफिकेशन निकालना। मैं आपके साथ बदतमीजी कर दूं, ठीक है आरजू जी, और फिर उसके बाद मैं खुद को जस्टिफाई करूं कि जी मैंने तो इसलिए करा था क्योंकि आज से 3 साल पहले आरजू जी ने मुझे ऐसी बात बोली थी, तो अभी तक मेरे दिल में है, तो इसलिए मैंने, जबकि ऐसा कुछ था ही नहीं। ये सब झूठी बात है। ओके गाइस, वीडियो हो गया यहाँ पे एंड। तो काफ़ी मज़े की डिस्कशन हुई है इसके अंदर। मौलाना ये जो असदुद्दीन अवैसी, सॉरी मौलाना कह दिया मैंने, इनके मुतल्लिक़ भी बात हुई है। लेकिन पहले वो बात मैं बता दूं, जो हिस्टोरिकल उन्होंने बात किया, उन्होंने बिल्कुल दुरुस्त बात किया कि पाकिस्तान के अंदर बहुत सारी हिस्टोरिकल जो बिल्डिंग्स थी उनकी केयर नहीं की गई, वो तबाह कर दी गई हैं, ठीक है, या फिर उनको पूरा की पूरा तबाह करके रिकन्स्ट्रक्ट कर दिया गया, ठीक है। जिस हालत में वो पहले थी मुग़ल दौर में या वैसे भी बाद में अंग्रेज़ों ने बनाई, वो काफ़ी हद तक जो है ना ख़त्म हो चुकी हैं पाकिस्तान में। अगर हैं तो उनकी कंडीशन काफ़ी बुरी है, उसको मेनटेन नहीं किया जा रहा, ठीक है। इसकी एक सिंपल से एग्जांपल तो मेरे साथ है ना, मेरे साथ भावलपुर में फोर्ट दिरावर है, ठीक है। तो वो मतलब जो है ना वहाँ के जो नवाब थे या जो वहाँ के शहनशाह थे, वो उन्होंने बनवाया था अपने लिए पूरा जो है ना फोर्ट। लेकिन उसकी जो आप कंडीशन है, वहाँ पे टूरिज्म भी बहुत ज़्यादा है गाइस, लेकिन उसकी कंडीशन देखो तो इतनी गंदी हो चुकी है, मतलब उन्होंने कुछ मेंटेन नहीं किया उसको, कुछ जो है ना उसको, अब वो मेरे ख्याल गिरेगा और उसको दोबारा बना देंगे, इस तरह ही हो सकता है। इंडिया के अंदर काफ़ी हेरिटेज जो है, ओल्ड जो है, कल्चर जो है, कल्चरल बिल्डिंग्स जो है, हिस्टोरिकल बिल्डिंग, उनको जो है ना प्रोटेक्ट किया गया, उनको सेव किया गया, और वहाँ पे टूरिज्म इसलिए ज़्यादा उनको उन्होंने जो है ना इंगेज किया लोगों को, ठीक है। तो इसमें एक चीज़ की मुझे समझ नहीं आई कि इन्होंने जो कहा है कि असदुद्दीन अवैसी के भाई ने कहा कि हम इसको भी साथ ले जाएंगे, ताजमहल को ये हमने बनवाया, तो ये कहाँ लेके जाने की बात कर रहे थे, ये मुझे समझ नहीं आई। क्या वो पाकिस्तान लेके आने की बात कर रहे थे कि मतलब हम मुसलमान पाकिस्तान चले जाएंगे, या क्या, मतलब मुझे आप ज़रूर मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि ये असल में टॉपिक है क्या, क्योंकि इसमें तो पूरी डिटेल से बात नहीं बताएगी, सिर्फ ये बात ही बताई गई है। अब ये इसका बेस क्या है इस बात की, तो ये आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो ये बात उन्होंने बिल्कुल दुरुस्त की मेजर साहब ने कि जो उस वक्त बनी बिल्डिंग्स बनी है, कुछ भी बना, वो हिंदुस्तानी लोगों के पैसों से बना। बेशक उस वक्त जो शहनशाह थे वो मुसलमान थे, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो मुसलमानों की प्रॉपर्टी होगी। जो वहाँ पे लोग थे, जो पब्लिक थी, प्रॉपर्टी हमेशा उसी की होती है। जो गवर्नमेंट प्रॉपर्टी होती है, जो बिल्डिंग्स जो गवर्नमेंट बनाती है, वो बेसिकली आम आवाम, आम जनता की ही पैसों से बनी हुई, उन्हीं का हक होता है उस पर। इसमें जो है ना कोई दो राय नहीं हो सकती कि अगर कोई कहे कि भी हमारा लीडर उस वक्त हिंदू था या मुसलमान था, उसने बनाई थी तो ये हमारी प्रॉपर्टी, ये बिल्कुल बात गलत जो है ना उनके भाई ने की, अगर की तो। लेकिन कहाँ ले जाने की बात की, ये मुझे समझ नहीं आया, ठीक है। तो बस इतना तो पता है कि असदुद्दीन अवैसी जी वहाँ पे मुस्लिम पार्टी को लीड कर रहे हैं, ठीक है। तो बाकी उन्होंने जो बात किया, उन्होंने आके असम्बली के अंदर ये भी बात उठाई कि गाय का को ज़िबा करने का ऑर्डर हमें इजाज़त नहीं है। मेरे ख्याल में ऐसा नहीं है, मैंने पहले भी इस पर वीडियोज़ बनाई हैं, काफ़ी जगह पे परमिशन है। लेकिन एक बात मैंने पहले भी कही थी, अब भी कहूँगा कि आपको हर रिलीजन का जो है ना ध्यान रखना होता है, मतलब हर रिलीजन की रिस्पेक्ट करनी होती है। आप गाय ज़िबा करें, खाएं, अच्छा आपके रिलीजन में इसकी परमिशन है, लेकिन किसी हिंदू लोगों के सामने जानबूझ के उसको ज़िबा करके उनको दिखाने के लिए कि उनको जो है ना क्या कह सकते हैं, उनके अंदर जज्बात उभारने के लिए हरकत करना, ये इंतहाई गलत हरकत होगी अगर इस तरह कोई करेगा तो, ठीक है ना। ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है। बाकी मैं वाकई इस चीज़ की जो है ना सपोर्ट करता हूँ कि परमिशन होनी चाहिए किसी भी रिलीजन को, किसी भी कंट्री के अंदर। तो इन्होंने माइनॉरिटीज़ की भी बात भी की पाकिस्तान के अंदर, हमने उस पर भी वीडियो बनाई, आप ज़रूर देखिएगा, माइनॉरिटीज़ इन पाकिस्तान पे। तो उस पर भी हमें वाकई बहुत अफसोस के साथ हमने कहा था कि कुछ एरियाज़ हैं पाकिस्तान के अंदर जहाँ पे इस तरह के काम बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, माइनॉरिटीज़ पे जुल्म ज़्यादतियाँ हो रही हैं, किसमें सिंध डोमिनेंट है, उसके बाद बलूचिस्तान के जो बैकवर्ड एरियाज़ हैं वो डोमिनेंट हैं इस चीज़ में। तो एक आधा वाक़या लाहौर में भी पेश आया चर्च के अंदर, लेकिन मैं फिर वही कहूँगा कि ऐसा जो डोमिनेंट तरीके से हो रहा है ये पंजाब या मेजर जो सिटीज़ है बलूचिस्तान, सिंध की, कराची, इनके अंदर नहीं हो रहा, बैकवर्ड एरियाज़ के अंदर ज़्यादा हो रहा है काम, तो इनको रोकना चाहिए, मैं बिल्कुल यही कहूँगा। तो बाकी मैंने ये बात की थी आरज़ू काज़मी के साथ, जो है मेजर साहब की आजकल बहुत वीडियोज़ आ रही हैं, अल्लाह खैर करे। तो लेकिन मज़े की यार, मज़े की स्पाइसी और जो है मज़े की जो है इनकी गुफ्तगू होती है, हमेशा सीखने को मिलता है और मज़ा आता है। गौरव मेजर साहब ना पर ये धीमे अंदाज से बात करते हैं, कभी इनको मैंने फुल एग्रेसिव मूड में नहीं देखा, उनके अग्रेसिव मूड में कि अगले बंदे को कुछ गालियाँ दे दें या उनको कुछ कह दें, इस तरह बिल्कुल ये नहीं करते। तो ये मुझे इनकी बात बहुत पसंद है गाइस।
तो काफ़ी मजे की वीडियो। तो गाइस अगर आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। अगर वीडियोस पसंद आ रही हैं तो गाइस चैनल को सब्सक्राइब करें, वरना मुझे पता है आप नहीं करेंगे तो कोई इशू नहीं है। तो इसी के साथ वीडियो को एंड करते हैं। अपना रखें बहुत ख्याल, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।